अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अम्मा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आप लोगों के सामने MTA-304 की असाइनमेंट नंबर 1 है, 2025 असाइनमेंट है। जिन लोगों को पेड असाइनमेंट चाहिए वर्ड फाइल में वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कोई भी मैथ की असाइनमेंट बनवा सकते हैं। कोई भी आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, कोचिंग क्लासेस फॉर मिड टर्म फॉर फाइनल टर्म, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर मैथ सब्जेक्ट्स। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 950 न्यूटन एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपके पास कोई टू फोर्सेज का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की वैल्यू 950 है और वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो 60 डिग्री है। इफ़ वन ऑफ द फोर्स इज़ 210 न्यूटन, अगर उसमें से एक फोर्स 210 न्यूटन है और वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, फाइंड द अदर फोर्स एंड इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो हमने दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंड उसका हमने एंगल फाइंड करना है जो वो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सोल्यूशन में देखें। गिवन आपके पास है स्टेटमेंट के अंदर रिजल्टेंट फोर्स आपको 95 न्यूटन थी एंड एंगल आपको रिजल्टेंट फोर्स को 60 था। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 210 था, उससे एंगल गिवन था। हमने सेकंड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो वो डाटा हमने लिख लिए। कंपोनेंट हम फाइंड कर लेते हैं F1 के। आपको पता है फोर्स है तो उसके एक एक्स कंपोनेंट होगा एंड एक वाई कंपोनेंट होगा। तो आपको पता है जो एक्स कंपोनेंट होता है वो एफ cos थीटा के इक्वल होता है एंड जो वाई कंपोनेंट होता है वो एफ sin थीटा के इक्वल होता है। तो ये F1x मीन F1 cos थीटा, तो F1 की वैल्यू लगाई, एंगल लगाया और ये वैल्यू आ गई। F1y मीन F1 sin थीटा, तो ये वैल्यू लगाई, सोल्व किया, 105 न्यूटन आ गया। ये F1 के कंपोनेंट आ गए हैं, एक्स वाले एंड वाई वाले। इस तरह हम रिजल्टेंट गिवन है तो रिजल्टेंट के भी कंपोनेंट फाइंड करते हैं, आर एक्स एंड आर वाई। आर एक्स क्या होगा, आर कॉस थीटा एंड आर वाई क्या होगा, आर साइन थीटा। तो आर जो एंगल बनाता था वो 60 डिग्री था, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट जो इक्वल होता है सम ऑफ फोर्सेस के। तो हमने F2 फाइंड करनी थी, तो F1 तो जाकर माइनस हो गई। तो यहाँ से हम एक्स कंपोनेंट अलग फाइंड करते हैं एंड वाई कंपोनेंट अलग फाइंड करते हैं। तो एफ कंपोनेंट F2x इक्वल टू होगा, इन दोनों के एक्स कंपोनेंट के साथ आ जाएगा, एंड F2y इक्वल होगा आर एंड F1 के वाई कंपोनेंट आ जाएंगे। वैल्यूज पुट की, एक्स कंपोनेंट आर एक्स का पुट किया जो ऊपर हमने निकाला है, F1x का एक्स कंपोनेंट पुट किया, सेम हमने वाई कंपोनेंट पे पुट करके F2x एंड F2y फाइंड कर लिया। फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वैल्यूज पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास आंसर आ गया। एंगल कैसे निकालते हैं कि वाई कंपोनेंट ऊपर होता है और एक्स कंपोनेंट आपका नीचे होता है। तो F2y की वैल्यू ये है एंड F2x की वैल्यू ये है, हमने वैल्यू पुट की, आंसर ये आ गया। लेकिन देखें आपके पास F2y एंड F2x दोनों माइनस में थे। दोनों माइनस में होने का मतलब ये है कि आपका एक्स कंपोनेंट भी माइनस में है, वाई कंपोनेंट भी माइनस में है। तो दोनों माइनस जो होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम फिर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 180 के अंदर जो हमने एंगल फाइंड किया उसको हम ऐड कर देंगे, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चले जाएंगे। ये आपने सेकंड फोर्स की इंक्लिनेशन एंगल भी फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर टू इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड p न्यूटन। p मैग्नीट्यूड है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। व्हेन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू p/2, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू है p/2। गिवन टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड p विद एन एंगल थीटा बिटवीन देम, द रिजल्टेंट r इज गिवन बाय, जब दो फोर्सेस गिवन हो तो उनका हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके पास कोसाइन लॉ होता है कि रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट कंपोनेंट इंटू सेकंड कंपोनेंट एंड एंगल बिटवीन देम, ये आपके पास होता है लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये पी स्क्वायर ऐड होकर 2p स्क्वायर हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2p स्क्वायर हो जाएगा। 2p स्क्वायर कम लिया तो ये आपके पास 1 प्लस cos थीटा आ गया। यहाँ पर हमने r की वैल्यू पुट कर दी है और दोनों तरफ हमने स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया।
इसको सिंप्लीफाई किया, पी स्क्वायर 4 इज इक्वल दिस, पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास ये वाली वैल्यू बच गई। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, आगे डिवाइड होगा 1/8 हो जाएगा, +1 तो जाकर माइनस को होगा, सोल्व करेंगे तो -7/8 आ जाएगा। थीटा इधर है, दूसरा जाकर काज इन्वर्स हो जाएगा, ये 151.04 आपके पास एंगल आ गया बिटवीन टू फोर्सेस। क्वेश्चन थर्ड है, अ साइन बोर्ड ऑफ ओपन is suspended from the ceiling of shop by 2 strings. The mass of the signboard is 2 kg and hanging in equilibrium. The strings are each at 30 to the vertical. दोनों strings जो हैं वो 30 एंगल के साथ बना रही हैं। Show that the tension in the string is the same by resolving forces horizontally. Also calculate the tension each string and the string will break if the tension in the string exceeds 45 Newton. Find the maximum mass of the signboard that could be suspended as shown in the diagram. डायग्राम आप अपनी असाइनमेंट फाइल में से देख सकते हैं। A signboard of mass 2 kg is suspended by 2 strings making theta 30 degree angle with the vertical. वेट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल होता है mg और m आपके पास 2 है, g इक्वल 9.8 ये हो गया। पार्ट 1 देखें, सिमेट्री एंड इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है इट्स मीन टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट, तो ये आपके पास हो जाएगा T cos थीटा इज इक्वल टू W/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। टेंशन की हमने वैल्यू निकाल ली, cos 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास टेंशन आ गया 11.31 न्यूटन। टेंशन क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स में सेम होनी है, तो इसलिए दोनों की टेंशन जो होगी वो 11.31 न्यूटन होगी। अब मैक्सिमल अलाउेबल टेंशन आपके पास 45 न्यूटन है। तो पहले आपने जो टेंशन पुट की थी, पहले आपने टेंशन फाइंड की थी, W आपको गिवन था, अब आपने टेंशन पुट कर दिया, W आपने निकालना है। तो ये 45 cos थीटा W/2 हो जाएगा, और ये 2 उधर डिवाइड हो रहा है, दूसरा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वेट आ जाएगा, और फिर वेट फाइंड कर लिया तो मैस फाइंड कर सकते हैं। W इज इक्वल टू mg होता है, तो वहाँ से हम m इज इक्वल टू W/g इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 7.96 kg आपके पास मैक्सिमम मैस आ जाएगा, जिससे दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं, दोनों स्ट्रिंग से मैस हैंग रहेगा, स्ट्रिंग्स टूटेंगी नहीं। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।